नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तनाव क्या है और तनाव नियंत्रण हम कैसे करें? तनाव कहने का अर्थ है कि जैसे गाड़ी को अगर सरफेस पे चलाना है, गाड़ी को हमें ऑपरेट करना है, तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक हमारे शरीर में उसी प्रकार से एक्सेलरेटर को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हम अपने प्रोडक्टिविटी को, यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए स्टूडेंट अपने करियर को लेकर जो तनाव लेते हैं वो है पॉजिटिव स्ट्रेस। लेकिन जब यही स्ट्रेस काफी समय तक और एक सीमा से अधिक हो जाता है, अब यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मान के चलिए कि एक गाड़ी की क्षमता जितनी एक्सीलरेटर में कुछ दूर तक चलने की है, आप लगातार उसे एक्सीलरेटर में रखेंगे तो क्या होगा? उसके परिणाम स्वरूप उसका इंजन ब्लास्ट हो सकता है, उसका इंजन सीज हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा शरीर काफी समय तक ज्यादा तनाव में होता है तो वो निगेटिव का रूप ले लेता है, और निगेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न करती है, जैसे कार्डियक डिजीज, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इनसोम्निया यानी कि अनिद्रा, ये सब उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम तनाव के बिना चल सकते हैं। जैसे कि फर्श पे यदि गाड़ी चलाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत फिसलन है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए स्ट्रेस की आवश्यकता है। जैसे आप सड़क को देखें, सड़क पे बिल्कुल क्लीन नहीं होता, फर्श जैसा चिकना नहीं होता। यदि फर्श जैसा चिकना होगा तो हम गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब वहीं पे आप देख लीजिए कि कोई अगर फिसलनदार फर्श हो तो आपको उस पर चलने में दिक्कत होती है, आप गिर सकते हैं। तो इसीलिए बिना तनाव जीवन संभव नहीं है। तनाव कितना होना चाहिए? जितना सड़क पे। लेकिन उसी में यदि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो तो आप ज्यादा देर तक गाड़ी को सेफली नहीं चला पाते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, और जरूरत से ज्यादा ही गड्ढा हो तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरीके से कि तनाव एक सीमा तक हो तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन तनाव यदि गड्ढे का रूप ले ले तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। अब यहाँ पे बात आती है कि तनाव तो आएगा, तो उसे प्रबंधन कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें? देखिए, तनाव लेने का एक तरीका है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक समय निर्धारित समय है। समय का निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, अपने रहन सहन में बदलाव। मान के चलिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो आपको उचित नींद की जरूरत है, उचित खान पान और योगाभ्यास करने की खास आवश्यकता है। यदि आप अपने समय को नियमित कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, समय को अगर मैनेज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप काफी समय तक आराम से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वहीं पे यदि आप काम भी करते हैं और समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे तीन चीजें ध्यान रखिए कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला है आपका टाइम मैनेज। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्री प्लानिंग। दूसरा, स्वस्थ साफ करेक्शन। दूसरा है कि खान पान, उचित खान पान रखें,
निद्रा, जो 7 से 8 घंटे की निद्रा है, वो अवश्य लें, क्योंकि तनाव में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है हमारी निद्रा, और कम निद्रा लेने की वजह से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है एक्सरसाइज। जैसे गाड़ियों की सर्विसिंग रेगुलर होना आवश्यक है समय समय पर, उसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज एक रेगुलर या नियम, यूं कहे तो नियमित सर्विसिंग है, तो उसको अवश्य करें। और ऐसा नहीं है कि तनाव कहीं बाहर से आता है। तनाव 2 कारणों से हो सकता है, बाहरी कारणों से और आंतरिक कारणों से। बाहरी कारण आपका वर्क स्ट्रेस, आपका वर्क इन्वायरमेंट स्ट्रेस, और दूसरा है इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हम अपने मानसिक तौर पर अपने आप से उत्पन्न किया हुआ, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, हम किसी कोई बिजनेस करते हैं तो अपने कंपेटिटर बिजनेसमैन से कंपटीशन करना, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे पारिवारिक समस्याएं इत्यादि, इन सभी को लेकर हमारे जो तनाव है वो उत्पन्न होता है। तो इन जो मैंने आपको बताया कि 4 चीजों से आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, तो इन 4 चीजों को आप ध्यान में रखिए और अपने तनाव को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि तनाव ऐसा दीमक है कि जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इस दुनिया में कितनी भी मजबूत लकड़ी का ये हो तना हो, यदि उसमें दीमक लग जाए तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है। ठीक तनाव एक ऐसा दीमक है, स्ट्रेस एक ऐसा दीमक है जो कि आपके शरीर को बिल्कुल खत्म कर देगा, अंदर ही अंदर खोखला बना देगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखिए, तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए। जब भी कभी आपको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो तो आप शवासन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। आपको वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है प्राणायाम, और उससे भी आपको प्राणायाम करने का समय नहीं है तो आप लंबी गहरी श्वास लीजिए। जब भी आप ज्यादा तनाव फील करें, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। 5 मिनट तक आपका पाएंगे कि आप कुछ ही समय में सामान्य हो गए। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए बेहतर कारगर साबित होगी। और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।